अगर आप भी अपने चेहरे के ज़िद्दी दाग धब्बों, झाइयों, पिगमेंटेशन से परेशान हो चुके हैं, तो आज की ये खास वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर ज़िद्दी झाइयाँ, पिगमेंटेशन, पिंपल्स के निशान रह जाते हैं। कई बार उनकी स्किन जल जाती है और जले का निशान उनके हाथ पैरों पे, शरीर के किसी भी हिस्से पे रह जाता है। यहाँ पर सिर्फ आप इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने शरीर और चेहरे के हर हिस्से से ज़िद्दी दाग को पूरी तरीके से गायब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जिन 2 चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, इनके इस्तेमाल करने से आपके चेहरे के हर तरीके के दाग धब्बे पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं। कई बार बहुत से लोगों को पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पिंपल ठीक होने के बाद भी उनके चेहरे पर वो निशान छोड़ जाते हैं जो दिखने में बहुत ख़राब लगते हैं। तो आप इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने चेहरे के हर तरीके के दाग धब्बे, झाइयों, पिगमेंटेशन और पिंपल्स के दाग को पूरी तरीके से साफ कर सकते हैं। और इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। जो लोग अपने चेहरे पे हर तरीके के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को पूरी तरीके से खराब कर चुके हैं, वो लोग भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस रेमेडी को इस्तेमाल किस तरीके से करना है, बनाना किस तरीके से है, ये सारा प्रोसीजर मैंने आपको आगे वीडियो में बता दिया है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो बच्चा है या फिर बड़ा है, हर कोई इस रेमेडी को यूज़ कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे बनाना किस तरीके से है। तो सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे कोई भी एक बर्तन, और यहाँ पे हमें यूज़ करना है पैराशूट ऑयल यानी कोकोनट ऑयल का। आपके पास किसी भी ब्रांड का कोई भी नारियल तेल हो उसका इस्तेमाल करेगा। नारियल तेल में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके चेहरे के दाग धब्बों और झाइयों को पूरी तरीके से हटा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका कुछ अलग होता है। तो आज मैं आपको वही तरीका इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आपके चेहरे पर भी किसी भी तरीके के निशान या दाग धब्बे हैं तो आपको ये वाली रेमेडी ज़रूर से ट्राई करनी चाहिए। ये रेमेडी आपकी बहुत मदद करेगी आपके चेहरे की हर समस्या को खत्म करने के लिए। इससे आपका रंग भी साफ होता है, आपके चेहरे पर ग्लो भी आता है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और आपके दाग धब्बों को साफ करने का काम भी नारियल का तेल करता है। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब नारियल का तेल ले रही हूँ। तो आपको भी क्वांटिटी को बिल्कुल ध्यान से देखना है। 2 चम्मच नारियल का तेल आपको एक बर्तन में ले लेना है। इसके बाद आपको लेनी है बहुत ज़रूरी चीज़, कपूर की गोलियाँ। ये कपूर की गोलियाँ अक्सर हर छोटी बड़ी पूजा में इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये हमारे चेहरे से दाग धब्बों को, झाइयों को साफ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। तो यहाँ पर आपको इन कपूर की गोलियों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 2 गोलियाँ लेनी हैं और 2 गोलियों को क्रश करके या कूट के पाउडर बना के, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप इस तेल के अंदर इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके चेहरे पर सालों पुरानी ज़िद्दी झाइयाँ हैं तो उसके लिए भी आप इसी रेमेडी का इस्तेमाल करिएगा। आपके चेहरे से धीरे धीरे करके झाइयाँ पूरी तरीके से साफ हो जाएंगी। तो यहाँ पर 2 गोलियों का इस तरीके से आधी चम्मच के बराबर पाउडर बनके तैयार हो जाता है। बिल्कुल फाइन पाउडर मैंने यहाँ पे तैयार किया है। इसमें बिल्कुल भी दरदरापन नहीं है और बहुत अच्छा पाउडर बना है जो हाथों से भी इजीली मैश हो जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तेल के अंदर इसको अच्छी तरीके से मिला देना है। बस आपको यहाँ पे और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है बिल्कुल भी। सिर्फ आपको ये 2 चीज़ें लेनी हैं। ये 2 चीज़ें ही आपकी सालों पुरानी झाइयाँ, दाग धब्बे को मिटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर, शरीर पर या हाथ पैरों पर कहीं भी जले हुए के निशान हो जाते हैं और जले हुए के निशान बिल्कुल आसानी से नहीं जाते हैं। तो आप वहाँ पर ये नारियल और कपूर के तेल को मिक्स करके अच्छी तरीके से अप्लाई करिए और कुछ दिनों के बाद ही आप देखेंगे हर तरीके का जले हुए का निशान पूरी तरीके से साफ हो जाएगा और आपकी स्किन पहले से ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है। इसे लगातार कम से कम आप 1 मिनट तक मिलाइए ताकि नारियल के तेल के अंदर ये जितना भी कपूर है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और इन दोनों की सारी प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलके आपके चेहरे पर एक ऐसा नेचुरल ग्लो लेकर आती हैं, आपकी स्किन के टेक्सचर को इतना ज़बरदस्त कर देती हैं कि हर कोई आपको देखता रह जाएगा। तो ख़ास तौर पे जिन महिलाओं के चेहरे पर झाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, उनके लिए तो ये रेमेडी ख़ास तौर पे यूज़फुल रहेगी। तो आप सभी इस रेमेडी को यूज़ करके अपने चेहरे की हर समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से ऐसे मिला लेना है। अब आपको बताती हूँ कि आपको लगाना किस तरीके से है। आपको लेना है यहाँ पे थोड़ा सा कॉटन और कॉटन की मदद से आपको इस तरीके से तेल के अंदर इसको डिप करना है और कपूर और नारियल के तेल को उस वाली एरिया में लगाना है जहाँ पर आपको पिंपल्स के दाग रह गए हैं, जहाँ पर आपको सालों पुरानी झाइयाँ रह गई हैं और बहुत परेशान हो चुके हैं उन ज़िद्दी झाइयों से। तो आपको अपने उस एरिया पे इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से
उस इफेक्टिव पार्ट पे आपको लगा देना है। अगर आपके चेहरे पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पर जले हुए के निशान भी हैं या किसी भी तरीके के चोट के निशान हैं जो अब रह गए हैं और देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपको इस तरीके से अपने उस पार्ट पे अप्लाई कर लेना है और इसे कम से कम 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगाकर छोड़ देना है, ताकि ये आपके स्किन में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और आपकी स्किन में अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर दे। तो आप इस काम को रेगुलर नहीं करेंगे, हफ्ते में 3 बार आपको ये काम करना है। रात को सोते टाइम अगर आप इसे करते हैं तो रिजल्ट्स और भी ज़्यादा अमेजिंग होते हैं, क्योंकि रात को सोते टाइम हमारी जो स्किन है वो रिपेयरिंग मोड पे होती है, जो हमारे डेड सेल्स हैं वो फिर से रिपेयर होते हैं, हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स होती है और हमारी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स होकर अच्छी तरीके से वर्क करती है। तो आप ये काम अगर रात के टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। और एक सबसे ज़रूरी बात कि जब कभी भी आप इसे अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे, चाहे चेहरे पर या कहीं भी, तो आप सबसे पहले उस इफेक्टिव पार्ट को अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे, यानी किसी फेस वॉश वगैरह से आप बहुत अच्छी तरीके से उसे साफ़ कर लीजिए उस एरिया को। उसके बाद ही आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है, तो आपको रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में बहुत ही अमेजिंग मिलेंगे। हफ्ते में कम से कम आपको 3 बार इस्तेमाल करना है, यानी 2 दिन में 1 बार आपको यूज़ करना है। रात के टाइम पे ये काम करेंगे, 20 मिनट इसे अपने चेहरे पर या बॉडी के किसी भी पार्ट पे रखेंगे और 20 मिनट बाद आपको अपने फेस को हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए या नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए, लेकिन उसके बाद कोई साबुन या फेस वॉश आपको अपनी स्किन पर नहीं लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप इसे सिर्फ उसी पार्ट पे लगाइएगा जहाँ पे आपको पिंपल्स या दाग धब्बे के निशान या झाइयों के निशान, पिगमेंटेशन या जले हुए के निशान हैं, तो उसी पार्ट पे लगाएंगे तो बहुत जल्दी आपके ये सारे निशान बिल्कुल गायब हो जाएंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि एक बार लगाने से निशान गायब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये रेमेडी है, कोई मिरेकल नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है कि एक बार में आपको ठीक कर देगा। आपको इसे कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा इसी तरीके से। हफ्ते में 3 बार आपको लगाना है। रात के टाइम पे सोते टाइम लगाइए, 20 मिनट रखिए, उसके बाद अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए और अच्छी तरीके से सो जाइए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके पिंपल्स के निशान या किसी भी तरीके के दाग धब्बे अब बहुत हल्के होने लगे हैं और धीरे धीरे करके बिल्कुल गायब हो जाएंगे। जिन लोगों के चेहरे पर सालों पुरानी झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है और स्किन में डीपली चले गए हैं, बिल्कुल डीपली लेयर उनकी बन गई है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन जिनको बहुत हल्की पिगमेंटेशन है, हल्की झाइयाँ हैं, तो उन्हें बहुत ही जल्दी इफेक्ट मिलेगा और उनकी ये पिगमेंटेशन झाइयाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तो उन सभी लोगों के लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बस कुछ नहीं करना, कॉटन में आपको इस तरीके से लगाकर अपनी इफेक्टिव स्किन पर इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। तो इस रेमेडी को फॉलो करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डेली लेकर आती हूँ। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो लोगों को कहाँ कहाँ तक पसंद आ रही है। तो जल्दी मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।